चलो देखो, तुम्हारे बीकॉम सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है, कंपनी लॉ। ठीक है, जैसे आप बिजनेस लॉ पढ़ रहे थे तो वहां पर आपको बताया गया था कि लॉ काहे इंट्रोड्यूस हुआ, क्यों लॉ को लाया गया। तो उसी तरह जब आप कंपनी एक्ट पढ़ेंगे तो कंपनी एक्ट के लिए रूल रेगुलेशन लाने का जरूरत क्या पड़ा हमको, है ना। भाई बिजनेस लॉ में हम लोग क्या सीख रहे थे कि बिजनेस के कोड ऑफ कंडक्ट क्या, रूल रेगुलेशन क्या है। यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कंपनी का जो एटमॉस्फेयर उससे रिलेटेड लॉ क्या है हमारा, उससे रिलेटेड रूल रेगुलेशन क्या होगा, उसकी रिक्वायरमेंट हमको क्या पड़ी। ठीक है, तो आओ सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहां पर द कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में। तो सबसे पहले आप यहां पर देखोगे इसका टाइटल क्या है, सबको पता है। ठीक है, इसका टाइटल क्या है, द कंपनीज एक्ट 2013। जैसे कि हम लोग के नाम के आगे क्या एक टाइटल लगा होता है ना, जैसे हमारा नाम क्या है, शिवम तिवारी नाम है हमारा। तो कल हमको एक जगह पुरस्कृत किया जा रहा था, सम्मान दे रहे थे, तो वहां लिख दिया शिवम मिश्रा, है ना, तब चेंज हो गया। तो टाइटल इसी तरह आपका भी, उसी तरह इसका टाइटल क्या है, कंपनीज एक्ट 2013। फिर एक्सटेंड कहां तक अप्लीकेबल है, पूरे इंडिया में, इंक्लूडिंग द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। क्या जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं है, इंडिया का पार्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर क्या लिखा है, एसएन 2 कब से इसको मान्यता दी गई है, 29 अगस्त 2013 से। कमेंसमेंट कब से हुआ है, स्टार्टिंग कब से हुई है, 12 सितंबर। 12 सितंबर से 98 सेक्शन इसके इन्फोर्सिंग में आ चुके थे। ठीक है, फिर फर्स्ट अप्लाई 14 से 184 सेक्शन या सेक्शन 184 को अप्लाई किया गया। ठीक है, ध्यान रखोगे, साइन कब साइन किया गया इस पे, यह कंसेंट कब दिया है प्रेसिडेंट ने, 29 अगस्त 2013 को। ठीक है, तो ये 4-5 बातें आपको क्लियर हुई। इसका टाइटल क्या है, द कंपनीज एक्ट 2013, कहां तक अप्लीकेबल है, पूरे इंडिया में, इंक्लूडिंग द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। फिर एसेंट कब हुआ है, 29 अगस्त 13 को। कमिटमेंट कब से हुआ है, 12 सितंबर से, 98 सेक्शन। 1 अप्रैल 14 को 184 सेक्शन। फिर साइन किसने किया, सब या साइन कब हुआ, किसने किया, प्रेसिडेंट ने। कब किया, 29 अगस्त 13 में। ठीक है यहां तक। फिर आगे देखेंगे, रिमेनिंग प्रोविजन अप्लीकेबल हुए हैं ऑन डिफरेंट डेट्स, अलग अलग डेट में। एक साथ इसको आप अप्लीकेबल नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं अप्लीकेबल कर पा रहे हो, क्योंकि जो इसके प्रोविजन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना। उसको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा अमेंड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, इसलिए इसको आने में समय लग रहा है। अगर वही सेक्शन एज इट इज अप्लीकेबल कर दोगे तब तो पुराना लॉ आ जाएगा ना, तो ध्यान रखोगे, इसीलिए इसको समय लग रहा है। और कैसे आ रहा है ये, थ्रू नोटिफिकेशन के। ठीक है, फिर आगे देखिए आप, अप्लीकेबल ये एप्लीकेशन कहां कहां अप्लीकेशन है इसका, कंपनीज, फिर इंश्योरेंस कंपनीज में, फिर बैंकिंग कंपनीज में, फिर कंपनीज प्रोड्यूसिंग सप्लाइंग इलेक्ट्रिक कंपनी रिलेटेड बाय स्पेशल एक्ट, फिर इंटिटीज एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसी कंपनी, देखो कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी कंपनी है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा उसको, कंपनीज एक्ट 2013 में क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जिस एक्ट के अंतर्गत वो आ रही है, जिसमें वो काम कर रही है, उसके अंतर्गत उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। बात समझ में आ रहा है आपके, इसमें कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। अभी ये नोट्स हम आपको भेज देंगे, इसको आप लिख लीजिएगा घर पर बैठ के। ठीक है, फिर आगे देखो, द न्यू लॉ द कंपनीज एक्ट, जो नया लॉ है आपका कंपनीज एक्ट का, इसमें कितने सेक्शन है, 470 सेक्शन है, एंड 7 शेड्यूल है, एंड 29 चैप्टर। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट क्या है इसको, टू इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखो, जब कोई लॉ इन्फोर्स होता है या आता है तो उसके कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, सर्टेन ऑब्जेक्ट होता है। तो हम यहां पर ऑब्जेक्ट क्या था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को या गुड गवर्नेंस को क्या करें आप, इंकरेज करें, इंप्रूव करें। ठीक है, कैसे कंपनियों में अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता को लाया जाए, है ना। सत्यम कंपनी का इतना बड़ा घोटाला हुआ, अपने इन्वेस्टर के पैसे डूब गए, है ना। या आप देख ही रहे हैं, सुब्रतो राय, सहारा का इतना बड़ा, है ना, स्कैम हो गया है, इन्वेस्टर के पैसे डूब गए। तो कैसे इन्वेस्टर बिलीव करे कि कंपनी में वो अपने फंड को इन्वेस्ट करे। ठीक है, तो इसी के लिए क्या किया उसने, इंप्रूव किया कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। फिर सिंप्लीफाई रेगुलेशन, कैसे लॉ को सिंप्लीफाई किया जाए, आसान किया जाए, कैसे प्रोविजन हो कि प्रोविजन आम इंसान या आम नागरिक भी आसानी से समझ जाए इसको, या इसको लाने का प्रयास कौन कर रहा है, द कंपनीज एक्ट 2013 या हमारा नया कंपनी
एक्ट, ठीक है। फिर स्ट्रेंथ दी इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर, है ना। देखो अगर आप ध्यान दो तो पैसे लगाने वाले जो लोग हैं उनकी बड़ी तादाद बहुत कम है, और छोटी तादाद, छोटे अमाउंट इन्वेस्टर या छोटे इन्वेस्टर जो हैं वो बहुत हैवी मात्रा में। तो कैसे उन छोटे इन्वेस्टरों को अट्रैक्ट किया जाए, कैसे उनके ऊपर विश्वास बनाया जाए, ये बात कौन बता रहा है आपको, ये ऑब्जेक्ट कौन कंप्लीट कर रहा है आपका, कंपनीज एक्ट 2013। माइनॉरिटी इन्वेस्टर को कैसे रिझाओ, कैसे अपने तक आप लेके आओ, ये सारी बात यहां पर आपको ध्यान रखना है। फिर फर्स्ट टाइम लिजिस्लेट द रोल ऑफ विसल ब्लोअर, और पहली बार विसल ब्लोअर, ठीक है ना, इसने विसल ब्लोअर के रोल को इंट्रोड्यूस किया। क्या होता है विसल ब्लोअर, जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता था, वो मैडम से जाके क्या करता है, सबकी चुगली करता है ना, और मैडम का प्रिय बना रहता है। तो उसी तरह क्या है, ये विसल ब्लोअर कमेटी है। कंपनी एक्ट ने क्या किया है, इसको इंट्रोड्यूस किया। उसने बोला भाई कंपनी में अगर ऐसी कोई चीजें हो रही हैं जो लॉ के अगेंस्ट है, अपोज है, या किसी के साथ फ्रॉड हो रहा है, ना इंसाफी हो रही, आप आके हमको रिपोर्ट करो, बदले में मैं आपका नाम गुप्त रखूंगा, है ना। जैसे इन्वेटर जो तुम्हारा मॉनिटर था क्लास में, बोले भाई साइन करो, ऐसा करोगे मैम से बता देंगे, तुम डर जाते थे। तो विसल ब्लोअर कमेटी होने की वजह से कंपनीज एक्ट में क्या हो गया, एक और अकाउंटेबिलिटी स्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे ये कुछ आपके की टर्म्स से, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ लॉ, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले ध्यान दोगे लॉ का मतलब क्या है, बताइए। मैंने उस दिन पढ़ाया था, एक बार ऐसे शॉर्ट में बता दिया था ना, कि देखो लॉ का मतलब 6 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। ध्यान रखोगे पहला क्या है आपका, एक्ट है, ठीक है ना। जैसे टीम में एमएस धोनी एज कैप्टन वर्क करते थे, तो एक्ट क्या करता है हमारा, एज ए कैप्टन वर्क करता है। यही क्या होता है आपका, सर्वे सर्वा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका रूल्स, ठीक है। जहां पर लॉ कमजोर पड़ता है वहां पर उसके सपोर्टिव एक्शन में कौन आता है, रूल आता। फिर ऑर्डिनेंस, फिर रेगुलेशंस, फिर बाय लॉस और ऑर्डर, ये 6 हैं। इन 6 से मिलकर आपका क्या बन रहा है, बन रहा है लॉ, ठीक है। तो ध्यान रखोगे आप। अब यहां पढ़ेंगे अब एक्ट क्या होता है, पढ़िए एक बार आप। क्या होता है भाई, इट इज अ टाइप ऑफ लॉ। ये भी क्या, एक्ट भी क्या एक लॉ है, पास बाय द पार्लियामेंट। कौन पास करता है इसको, पार्लियामेंट। किसके लिए पास करता है, फॉर सेंट्रल लॉ, ठीक है। फॉर बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए कौन पास करेगा, स्टेट में, ठीक है ना भाई। सेंट्रल लॉ का जो मैटर है वो यूनियन से रिलेटेड मैटर है, तो ध्यान रखोगे ऐसा लॉ कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। स्टेट या स्टेट लेजिस्लेचर, इससे रिलेटेड मैटर कौन करेगा, स्टेट लॉ या स्टेट असेंबली, ठीक। फिर हम लोग बात करते हैं रूल्स का। इट इज अ टाइप ऑफ लॉ, ये भी क्या एक तरह का लॉ है। इसको कौन बनाता है, मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बना रहा है इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है या स्टेट गवर्नमेंट बना रही है, ठीक है। अगर मैटर किससे रिलेटेड है, यूनियन लिस्ट से, कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर मैटर स्टेट लिस्ट से या स्टेट असेंबली से रिलेटेड है, कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ऑन दोज मैटर विच द एक्ट हैज मेंशन टू बी प्रिस्क्राइब बाय द रूल, ठीक है ना। और ध्यान रखोगे किससे रिलेटेड, जिसको एक्ट ने मेंशन कर दिया होगा, ठीक है ना, उसी से रिलेटेड आप रूल बना सकते हो। ये नहीं कि आपका जहां मन करे वहीं आप रूल बना लोगे, ठीक है। इसको आप ध्यान रखोगे, दोनों में थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करोगे, पढ़िए आप इसको। क्या है भाई डिफरेंस, एक्ट को कौन बनाता है, पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट सेंट्रल से रिलेटेड और लेजिस्लेचर स्टेट, इसको। फिर यहां पर रूल कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड रूल रेगुलेशन। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड रूल रेगुलेशन को बनाएगी। फिर एक्ट को बनाना क्या है, डिफिकल्ट है, या पास करना क्या है, डिफिकल्ट है,
बट रूल को इजी है, उसके कंपैरिजन में क्या है, ये इजी है। एक्ट क्या होता है आपका, इंडिपेंडेंट होता है, और रूल क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। एक्ट को पहले प्रायोरिटी मिलती है, उसके बाद रूल को आप प्रायोरिटी देते हो। एक्ट में अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल होता है ना, बट रूल को अमेंड करना बहुत आसान होता है। बात समझ में आ रहा है आपके, कोई दिक्कत? आ जाएंगे फिर हम लोग ऑर्डिनेंस पे। हमारा जो कपड़ा है व्हाइट कलर का वो भी बोर्ड पे चमक रहा है। चलिए ऑर्डिनेंस पढ़िए आप। हो गया, पढ़ लिया आप लोग? क्या पढ़े बताइए। ऑर्डिनेंस क्या है, लिखा है इट इज अ टाइप ऑफ लॉ। ये भी क्या है, लॉ पास बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन पास करता है इसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति पास करते हैं इसको। ये बात कौन बताता है, आर्टिकल नंबर 123। या अब देखो, अगर सेंट्रल से रिलेटेड मैटर कौन पास करेगा इसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट ध्यान रखो, और गवर्नर ऑफ स्टेट, स्टेट के गवर्नर पास करेंगे। ये बात कौन करता है, आर्टिकल 230। when there is a required of urgent law but house of parliament और state legislature are not functioning। देखते हो ना, जैसे चुनाव का समय आता है, आचार संहिता लग जाती है, उस समय आपके जो पार्लियामेंट होता है फंक्शनिंग में नहीं होता है। अब चाहे अगर सेंट्रल का चुनाव होगा सेंट्रल का, और स्टेट का चुनाव होगा स्टेट का, अगर ऐसे केस में आपको अर्जेंट लॉ की रिक्वायरमेंट, वो लॉ कौन बनाएगा, उसी लॉ का नाम क्या है, ऑर्डिनेंस। ठीक है, अब आप इंतजार कर रहे हो भाई, रियोट हो गया, दंगा हो गया है, आप इंतजार में बैठे हो क्या गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन होंगे, ठीक है ना। तो भाई उस समय तो पार्लियामेंट फंक्शन में होता नहीं है, ऐसे जो लॉ होंगे तुरंत ऑन द स्पॉट बनेंगे, उनको आपने क्या नाम दिया, ऑर्डिनेंस। अगर स्टेट का मैटर गवर्नर पास करेगा, अगर सेंट्रल का मैटर कौन पास करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या है आपका टेम्परेरी लॉ है, वैलिड होता है 6 वीक, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर स्टार्ट फंक्शनिंग। जिस दिन से वो फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा उसके 6 हफ्ते तक ये वैलिड होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके, कोई दिक्कत यहां तक? फिर हम लोग बात करेंगे रेगुलेशंस पर। पढ़िए भाई। हो गया, आगे बढ़े। रेगुलेशन भी क्या है, लॉ है, पास बाय रेगुलेटरी बॉडी स्टैब्लिश बाय एन एक्ट। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनी एक्ट 2013, क्या कंपनी एक्ट सभी कामों को मैनेज कर लेगा, या जो भी मैटर सब मैनेज कर लेगा, क्या नहीं। जैसे मम्मी होती है तो उनकी बेटियां क्या करती हैं, उनको सपोर्टिव रोल प्रोवाइड करती, और कई घर के बेटे भी सपोर्टिव रोल प्रोवाइड करते हैं कि सारा काम वो ही नहीं करती हैं, उनके साथ मिलजुल कर वो भी काम करते हैं, या बहुत सारे उनके हस्बैंड भी करते हैं। ठीक है, उसी तरह देखो, ये जो कंपनी एक्ट है, इसने क्या किया है, एक सेबी को एज ए रेगुलेटरी बॉडी अपॉइंट कर रखा। अगर सिक्योरिटीज से रिलेटेड मैटर है, अब वो सिक्योरिटीज चाहे जो हो, चाहे शेयर हो, डिबेंचर हो, या अदर कुछ भी हो, उसको कौन रेगुलेट करता है, सेबी। इससे क्या हो रहा है कि कंपनी एक्ट पर जिम्मेदारियां जो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं उसको क्या कर दिया उसने, कम कर दिया। ठीक है,
तो ध्यान रखोगे यही है आपका रेगुलेशन। रेगुलेशन क्या करता है, एक रेगुलेटरी बॉडी को अपॉइंट करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेबी को स्टेब्लिश किया कब, 1992 में, एज ए रेगुलेटरी बॉडी। नाउ व्हेनेवर लॉ सेबी विल मेक फॉर स्टॉक मार्केट इट विल बी नोन एज रेगुलेशन। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रेगुलेशन। बात समझ में आ रहा है। तो सेबी क्या आपकी एक रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, इसको किसने अपॉइंट कर रखा है, कंपनीज एक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत आपको, बाई लॉज और ऑर्डर को पढ़ेंगे आप। पढ़ लेना, बता देना। हो गया बेटा। ये क्या कह रहा है, बाय लॉज क्या कह रहा है, इट इज अ टाइप ऑफ लॉ। ये भी क्या एक लॉ है, मेड बाय रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी बॉडी कौन थी, अभी सेबी थी हमारी। तो ये ध्यान रखो, बाय लॉज कौन बनाएगा, रेगुलेटरी बॉडी बनाएगी। ठीक है, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर, अपने सेल्फ, है ना, सेल्फ को मैनेज करने के लिए, अपने आप को मैनेज करने के लिए क्या कर रहा है, वो लॉ बना रहा है। ठीक है ना, जैसे हमारे अपने रूल क्या है, जैसे हम लोग कोचिंग बैठते हैं, हमने तुम लोग को एकदम मना किया भाई कूड़ा नहीं करना है, डस्टबिन में जाना है ना। जैसे हम लोग क्लास में बैठते हैं, ऊपर वाली क्लास की बात कर रहे हैं, अभी परसों सफा हुआ, और कल शाम क्लास में ले रहा तो उसमें देखा भाई साहब इतना ज्यादा गंदा है। और कल जैसे अपना क्लास खाली था तो मैंने उन लोग को नीचे वाले क्लास को यूज करने के लिए दे दिया। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग यूज करते हैं, एक एक वीक तक क्लास एकदम सफी रहती है, क्योंकि ये क्या है, हम लोग के अपने लॉ है। जैसे बच्चा आता है, हम उसको पहले दिन ये बता देते हैं, तो ये क्या है, अपना सेल्फ मेड लॉ है। किसने बनाया, हम लोगों ने खुद से अपने आप से बनाया। बात समझ में आ रही नहीं। अब जैसे हमारा भी बॉटल है, ये लोग उठा पानी पी ले रहे हैं, मैंने कभी मना किया, कभी कभी लेकिन गुस्सा लगता है, डांटते भी है कि नहीं, कि टीचर का कुछ तो हमारा सेपरेट रख दो। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दोगे, इसी तरह ये है आपका बाय लॉ, अपने सेल्फ को, जैसे कुछ लोग नौकरी पा रहे हैं, उनका काम ही क्या, लूट खसोट करना, ये उनका सेल्फ मेड लॉ है। तो यहां पर रेगुलेटरी बॉडी है, अपने आप को मैनेज करने के लिए उसने खुद से लॉ बना रखा है, दैट इज कॉल्ड बाय लॉस। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है भाई, इट इज अ टाइप ऑफ लॉ पास बाय एजुकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या है हमारी, रेगुलेटरी अथॉरिटी है कि नहीं है, या एजुकेटिंग अथॉरिटी है, जो क्या करता है, लोगों के ऊपर या पब्लिक के ऊपर कंट्रोल मैनेजमेंट करता है कि नहीं करता है। तो वो अगर कोई लॉ बना के देगा, उसको आपने क्या नाम दिया, उसको आपने नाम दिया ऑर्डर। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, क्या बोला इसने, पर्सन विच शैल अप्लाई ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन अगेंस्ट हुम इट पास। ठीक है, अब देखो, जैसे कोर्ट ऑर्डर इस दिया कि अभी दिल्ली में घटना हो गई है ना, 3 बच्चे थे, वो उनका बेसमेंट में डेथ हो गया। जयपुर में भी एक कांड हुआ है, हाँ। ठीक है, तो उसने क्या बोल दिया, बोल दिया भाई बेसमेंट में आपको कोचिंग या हॉस्पिटल या किसी तरह का एक्टिविटी, ठीक है, वो क्या हो गया हमारा। अब अगर हम लोग उसको नहीं मानेंगे, नहीं फुलफिल करेंगे, क्या होगा, आपको दंड मिलेगा। अब वो चाहे फाइन के रूप में हो, चाहे इंप्रीजमेंट के रूप में हो, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कोर्ट क्या है, हमारी एजुकेटिंग अथॉरिटी, वो क्या करता है, अपने रूल रेगुलेशन के द्वारा लोगों को मैनेज करता है। ठीक है, जेल इंप्रीजमेंट का मतलब क्या होता है, जेल ही होता है। ठीक है, तो जेल और फाइन दोनों की बातें हैं। बात समझ में आ रहा है आपके, तो यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप बताएंगे। ठीक है, तो यही हमारा लॉ था। फिर हम लोग बात करेंगे कंपनीज एक्ट में, सबसे पहले आप पढ़ोगे कंपनी क्या होती है। ठीक है, आइए इसी के आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़िए व्हाट इज मीन बाय कंपनी।